एक जयकार जरूर लगाएं ताकि भगवान हमारे जयकार सुन करके, क्योंकि हम भगवान के लिए तो यहाँ बैठे हैं। आज भगवान के लिए नहीं बैठे होते तो चारपाई में रोज रोज की बात सो रहे होते। भगवान के लिए बैठे हैं तो भगवान में ही मन लगाना है, उन्हीं का जयकार बोलना है, उन्हीं का नाम गाना है, उनका कीर्तन करना है और सुनना है। तो प्रेम से भगवान का एक जयकार लगाएंगे और उनकी प्रेयसी श्री जी महारानी का आज प्राकट्य दिवस है। अब तो रात्रि है, दिवस नहीं। दिवस में हम नहीं कर पाए तो रात्रि में उनका यशोगान करना चाहते हैं, जिससे वो हमसे संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, प्रिया प्रियतम लाडली लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान के प्रेमी भक्तजनों, जीवन जो है बहुत मूल्यवान बताया गया है मनुष्य का। हमें मानव शरीर अनेक अनेक योनियों में भटकने के बाद ये प्राप्त हुआ है, ऐसे महापुरुष बताते हैं। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। न जाने हम किस किस योनि में गए, कष्ट भोगते रहे। कभी पशु योनि में चले गए, कभी पक्षियों की योनि में, कभी कीट पतंग बन गए, कभी राजा बन गए, कभी कंगाल बन गए, कभी रोगी बन गए, कभी भोगी बन गए, कभी कुछ बन गए। ऐसे हम आदि से नहीं, सृष्टि के आदि से, और सृष्टि के आदि से भी और पहली सृष्टि के, और उससे भी पहले कभी सृष्टि रही होगी। इतने दिन से हम चले आ रहे हैं, किंतु हमें अभी तक भगवान नहीं मिल पाए और न हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाए। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान होता क्या है, अथवा हमने कोशिश नहीं की कि हम भगवान से मिल सकें। हम तो यूं ही खाने कमाने और भोगों के चक्कर में अनेकों अनेकों जन्मों से चले आ रहे हैं और उसी रीति पर अब भी चलते जा रहे हैं। अब कलिकाल में तो हमारी बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है कि पशुओं के समान ही बुद्धि होती जा रही है। पशु जैसे चारा खा लेते हैं और फिर आराम कर लेते हैं, फिर चारा खा लेते हैं, 2-4 चक्कर मार लेते हैं इधर उधर। उनकी यही दिनचर्या है। ज्यादा से ज्यादा दूध दे देते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। उनमें तरक्की करने का कोई उनके पास साधन नहीं है। किंतु मनुष्य की बुद्धि विकसित है और वो चाहे तो उसको और भी विकसित कर सकता है। पशु नहीं जानता कि भगवान क्या वस्तु है। ऐसे ही मनुष्यों में जो पशु के समान बुद्धि रखते हैं, वो भी नहीं जानते कि भगवान क्या वस्तु है। वो तो बस पशु के भांति खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, काम करते हैं और मर जाते हैं। ऐसे ये पशु बुद्धि है। ऐसी बुद्धि को भगवान और देवताओं का कोई पता नहीं, इससे आगे क्या शक्ति है, वो हमारी क्या सहायता कर सकती है, मनुष्य का कर्म धर्म क्या है, ये पशु बेचारा क्या जाने, और पशु की बुद्धि वाला भी मानव क्या जाने। किंतु जब हम भगवान की कहीं सत्संग सुनते हैं, कहीं नाम सुनते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, भक्तों के पास कहीं बैठते हैं, कभी संस्कारवश, तो हमें वहां सुनने को मिलता है
हे दुखी प्राणियों, तुम जागो, इस पशु बुद्धि से ऊपर आओ। काम करते करते भगवान को भी भजो, काम करते करते भगवान का पूजन करो, मन ही मन उनका स्मरण करो। काम करने से फुर्सत नहीं है तो काम करते समय ही करो, और थोड़े ज्ञान में आओ। पशु बुद्धि को छोड़ो। बहुत जन्म हो गए तुम्हें, मरते जीते बार बार जन्म लेते हो, बार बार दुख पाते हो, बार बार फिर मर जाते हो, फिर माँ के गर्भ में जाते हो किसी न किसी योनि में, फिर वही क्रिया तुम्हारी चलती आ रही है जैसे कोलू के बैल की तरह, और इससे तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक तुम सत्संग नहीं सुनते, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनते, तब तक तुम्हें इस पशु बुद्धि से छुटकारा नहीं मिलेगा। कथा सुनने के बाद तुम्हें भगवान की कुछ जानकारी होगी कि हमारा ये धर्म कर्म तो है कि पेट भरना, कमाना, खाना, ये सब करना, पर मनुष्य का जीवन केवल इसी के लिए नहीं मिला। मनुष्य का जीवन तो इसलिए मिला है कि ये जन्म मरण बहुत बेकार चीज है, इसमें बार बार हमको दुखी रहना पड़ता है। न जाने कितने मेहनत से हम लोग पैसा कमा के पेट भरते हैं, न जाने कितनी मेहनत से हम कितने कितने कार्यों को परेशान होते हुए करते हैं। दिन भर की भागदौड़ से माथा खराब हो जाता है। हे भगवान, हमारे इस झंझट को काटो। हे प्रभु, हम इस मनुष्य शरीर में आके सुख तो बहुत कम मिल रहा है, हमारा तो रोते रोते चला जा रहा है, बहुत दुखी है। किसी को पति परेशान करता है, किसी को पत्नी, किसी को माँ परेशान करती है, किसी को बाप, किसी को पुत्र परेशान कर रहा है, किसी को शत्रु परेशान कर रहा है, किसी को पड़ोसी परेशान कर रहा है। यहाँ परेशानी बहुत है। इसलिए हे भगवान, हम इस भाव को सहन नहीं कर सकते। हम मरते जीते, हमें जन्मते मरते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब आपका सत्संग सुनने से, आप भक्तों के पास बैठने से, हमें आपकी कथा सुनने से इतना ज्ञान हुआ है कि अब मनुष्य जन्म में भगवान आपसे मिलना भी, आपका प्रेम भी जरूरी है, आपका ज्ञान भी जरूरी है। और ऐसे जब जीव कहने लगता है और इस जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठता है, जो सब लोग चल रहे थे उससे थोड़ा हटता है, सबकी लाइन में चलते हैं। दुनिया चल रही है ऐसे हम भी चलते हैं, दुनिया पहन रही है ऐसे हम भी पहनते हैं, दुनिया खा रही है तो हम भी खा रहे हैं, दुनिया गड्ढे में जा रही है तो हम भी गिर रहे हैं। रुक जाओ। क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान होता है कि जीव तुझे सही मायने में अपना उद्धार करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। तब तो इस जन्म मरण से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। जीव का लक्ष्य है भगवान कृष्ण से मिलना। जीव इस जन्म में ही भगवान से मिले, उसका प्रेम प्राप्त करे, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। भोगों के लिए तो अनेक योनियां थी, उनमें भोग भोगते हुए हम झुक नहीं रहे, और भोगों से कोई छकता भी नहीं है, भोगों से कोई तृप्त हुआ न होगा, न हो रहा है। दुनिया नरक में जा रही है तो हम क्यों जाएं? हमें सत्संग सुन के, भगवान का ज्ञान सुन के, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे पाप नष्ट होते हैं। जो भगवान से विमुख रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता। जो भगवान को नहीं जान सकता वो अंदर से सुखी नहीं हो सकता। धन से सुख मिलता है माना, पर वो थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाता है। कौन विश्वास करे कि धन सदा ही रहेगा? सदा तो कुछ भी नहीं रहता संसार में, तो यही कैसे रह जाएगा? सदा ये जीवन भी नहीं रहता, तो सदा धन भी नहीं रहता, सदा दुख भी नहीं रहता, कुछ भी न रहे, परंतु ज्ञान सदा रहना चाहिए। देखो, जीव में भगवान में यही अंतर है। हम लोग जीव हैं, जीव का मतलब अज्ञान। हम अज्ञान में जी रहे हैं सब लोग, इसलिए हम दुखी हैं। सब कुछ होते हुए भी देखो लंका के राजा रावण को
इतना सोना किसी के पास नहीं है जितना उसके पास था, किंतु उससे जाके बात करो, रामायण को पढ़ो, उसमें देखो क्या वो सुखी है। सुखी होता तो सीता जी को क्यों चोरी करके ले जाता? सुखी होता तो राम से क्यों लड़ता? सुखी होता तो उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई होती। अब जितने भी सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनसे जाके पूछो क्या तुम झिक गए धन से, क्या तुम भवों से झिक गए, क्या अब नहीं चाहिए? तो कोई नहीं कहेगा कि अब नहीं चाहिए, अधिकतर यही कहेंगे कि अभी तो हमको और चाहिए। एक गांव का प्रधान हो जाता है तो संतुष्ट नहीं होता, उसको फिर एमएलए की जरूरत पड़ती है। एमएलए को एमपी की जरूरत पड़ रही है। एमपी कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, और प्रधानमंत्री कहता है कि एक देश का नहीं, मैं तो पूरे विश्व का राजा बन जाऊं। और विश्व का राजा बन के फिर ऊपर चलता है, कभी चंद्रमा की खोज करता है, कभी मंगल की करता है, कभी स्वर्ग की खोज करता है। ब्रह्मलोक तक, सातवां लोक ब्रह्मलोक है, वहां तक पहुंचकर भी जीव को संतोष नहीं है। जब तक भगवान नहीं मिल जाता तब तक उसकी क्रिया चलती रहती है। जब भगवान मिलता है तब ये क्रिया बंद होती है, क्योंकि वो पूर्ण है। उस पूर्णता से आगे और कुछ नहीं है। जीव को पूर्ण होना चाहिए, और जीव आत्मा है। आत्मा सच्चित आनंद है, और भगवान परमात्मा भी सच्चित आनंद है। परमात्मा और आत्मा एक ही बात है, एक ही बात है। और यहीं तक हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ। सच्चिदानंद परमात्मा है, सच्चिदानंद ही मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो ऐसे जैसे ये घर है, इस घर में हम चाहे जब घुस जाते हैं, निकल आते हैं, रहते हैं, ऐसे ही हम जीवात्मा है। सत्य रूप तो हमारा आत्मा है जो शुद्ध है, उसमें दुख सुख नहीं है। यहीं तक हमको ज्ञान दिया जाता है कि जीव तुझमें तो कोई दुख है ही नहीं, तू तो माया के झंझट में पड़ के अपने आप दुखी हो रहा है। धीरे धीरे भक्तों के साथ और सत्संग में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर, और भगवान से भगवान से योग कर, भगवान से मिलन कर, और प्रेम से भगवान के लिए अपने पापों को याद करके आंसू बहा, और उनके नाम का, पावन नाम का उच्चारण कर, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, और भगवान तेरा सब दुख भर लेंगे। जो सच्चे मन से भगवान को बुलाता है, भगवान कहीं से आते जाते तो है नहीं, वो तो यहीं पे है, सर्वत्र है। भगवान सब जगह है। यो मय पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति। भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, वो मुझसे दूर नहीं है, और मैं भी उससे दूर नहीं है। तो सब में भगवान को जो देखने लगता है वो दूसरा भगवान का रूप हो जाता है। सबके दर्द को जो समझने लगता है वो भगवान का प्रतिरूप है। जिसे ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं सत आत्मा हूँ, मेरे में कोई दुख नहीं है, मैं आनंदमय हूँ, मैं सर्वदा चैतन्य हूँ, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वो दूसरा भगवान नहीं मानो उसको। संसार की किसी भी वस्तु की जिसको फिर जरूरत नहीं रहती उसको दूसरा भगवान ही समझो। जो किसी से कुछ नहीं मांगता, संसार से नहीं, अपने भाई बंधुओं से नहीं, अपने नाते रिश्तेदारों से नहीं, अपने संसार वालों से किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको, और जो भगवान से भी नहीं मांगता उसको दूसरा भगवान ही समझो। और ऐसा पुरुष मिलना इस ब्रह्मांड में दुष्कर है। हमको यहाँ तक पहुंचना चाहिए। हमको भगवान के मंदिर में जाके भिखारी की तरह कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना तो कभी कुछ से किसी से चाहिए ही नहीं, ऐसा सिद्धांत बना लो, मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा, किसी से नहीं, भगवान से भी नहीं। अपने परिश्रम से कमाओ खाओ। हाँ, भगवान से कभी कभी प्रार्थना कर सकते हैं,
इच्छा हो। मांगना बहुत बुरी चीज है, मांगने से गलत आदत पड़ जाती है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। भाई कोई परमार्थ का काम हो तो मांगने में कोई दोष नहीं है, किंतु अपने शरीर के लिए क्यों मांगे? क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है। क्या मांगू कुछ धीर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दियान बाती। भगवान से एक भक्त कह रहा है, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? मेरे देखते देखते सारा संसार चला जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। आज मैं वस्तु को देख रहा हूँ और कल नहीं रहती। मैंने बड़े बड़े महलों को देखा और मेरे सामने नष्ट होते जा रहे हैं। मैंने कई पौधे उगते हुए देखे और नष्ट होते जा रहे हैं। कई लोगों को मैंने धनवान और निर्धन देखा, सब अदल बदल होती जा रही है, कोई स्थिरता रह नहीं रहा। मेरे दादे बाबे सब चले गए, रहना हमको भी नहीं है। आगे वाले भी जाएंगे, पीछे वाले भी चले गए, वर्तमान में जो बचेंगे वो भी नहीं। जब फिर नहीं है कुछ भी तो आपसे क्या मांगो? अस्थिर वस्तु को क्या मांगो? ये संसार अस्थिर है। संसार में केवल 2 ही चीज है, ध्यान से सुनो। बोलो गोविंद भगवान की जय। इतना ये दिखाई सुनाई पड़ रहा है ब्रह्मांड, इसमें 2 वस्तु है। एक तो है धन और दूसरा है भगवान। धन के अंतर्गत तुम्हें जो दिखाई सुनाई पड़ता है ये सब धन है। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कुछ भी है माया से निर्मित ये धन है। इसमें जो फंसा है वो भगवान को कभी नहीं देख सकता। जिसके नेत्र इस संसार में लगे इसको देखते रहते हैं, यद्यपि संसार भी भगवान ही है, और हमारी भावना ऐसी नहीं होती कि संसार भगवान है। हम अंदर से ये सोचते हैं कि संसार संसार है, मैं हूँ, ये है, वो है, मेरा ये शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। हम इसी में रह जाते हैं। अंदर से देखो कि सब में परमात्मा है। कोई सामने से आ रहा तो इंतजार मत करोगे ये प्रणाम करेगा, पहले अंदर ही अंदर उसको प्रणाम करोगे। भगवान इसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, उसके लिए भगवान जो उसमें है उसको प्रणाम करो, चाहे शत्रु ही क्यों न हो। ये महान पुरुष के लक्षण होते हैं। जो अच्छे पुरुष होते हैं वो एकदम दोनों के लिए प्रणाम करते हैं। वो उसके पैर छुएगा, वो उसके पैर छुएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं। बड़े महापुरुषों का ये लक्षण है। तुम्हें भी महापुरुष बनना है, हमें भी महापुरुष बनना है, तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। अहंकार के हमारे फटे नहीं जाना चाहिए। ये तो निखाल बुद्धि कुत्ते की है, गधे की है, खच्चर की है कि मेरे लिए ये प्रणाम करे। अंदर से तुम पहले उसे प्रणाम कर लो, क्योंकि जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर है वो भगवान उसके अंदर भी है। छोटा हो या बड़ा हो, सब में जो भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर चीज में भगवान का दर्शन करे। उसकी दृष्टि कृष्ण दृष्टि है, उसकी दृष्टि में भगवान बसा है। जब तक सब में भगवान का दर्शन हम नहीं करते तब तक हमारी दृष्टि भगवान की दृष्टि नहीं, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें द्वेष है। भगवान की दृष्टि प्रेममयी है, कृष्ण दृष्टि में प्रेम है, हमारी दृष्टि में द्वेष है, हमारी दृष्टि में मोह है, हमारी दृष्टि में अज्ञान है, विभेद है। इसलिए हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना है तो भगवान कृष्ण का सब ज्ञान प्राप्त करो। भगवान कृष्ण सदा प्रसन्न रहता है, उसको कभी कोई दुख नहीं होता। कभी जो 24 घंटे प्रसन्न रह सके वो दूसरा भगवान कृष्ण ही है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।